नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने घर पे या साइट पे इटालियन स्टोन लगवाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या प्रोसेस होती है और किस रेट से लगता है, इसके लगाने का क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, आज हम साइट पर लगा रहे हैं इटालियन स्टोन, जिसकी थप्पी का साइज़ है 45 इंची इंटू 77 इंची। ये कोई छोटा साइज नहीं, बड़ा साइज इटालियन स्टोन का है। और जो मेरा इटालियन स्टोन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी थिकनेस 18 एमएम है। 18 एमएम से थिकनेस कम नहीं है। होता क्या है कि जब आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं इटालियन स्टोन को परचेज करने के लिए, तो 18 एमएम बोल के 16 एमएम या 17 एमएम दे देते हैं। बट इसको आप वहीं परचेज करने से पहले वर्नियर कैलिपर से माप लें और 18 एमएम से कम का यूज ना करें। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे स्टोन की कटिंग से लेकर फाइनल लेइंग और उसको कैसे हम यूज करते हैं। कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोसेस बिल्कुल रियल रहेगा, और जो साइट पे हम लोग करते हैं वैसे ही आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। इटालियन स्टोन लगाने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और एक सबसे अच्छा प्रोसेस मैं इसमें और दिखाऊंगा कि इस स्टोन को हम व्हाइट सीमेंट से फिक्स कर रहे हैं। क्यों बहुत लोग इटालियन स्टोन केमिकल से यूज करते हैं, एडेसिव से यूज करते हैं, लेकिन हम इटालियन स्टोन को व्हाइट सीमेंट के साथ यूज करते हैं, जिससे हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी डिटेलिंग समझ में आ जाए और अपने यहाँ यूज कर सकें आप। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फुल प्रोसेस कि कैसे कैसे इसका यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इटालियन स्टोन की स्पेसिफिकेशन की। जो मैंने थप्पी का साइज कटिंग किया है वो 45 इंची इंटू 77 इंची है, जो काफ़ी बड़ा और फॉर्मेट में है। हमारे स्टोन की थिकनेस 18 एमएम है, जो इसको स्ट्रांग और हैवी बनाता है। इटालियन स्टोन अपने स्मूथ सरफेस, नेचुरल विनस और लग्जरी फिनिश के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन नॉर्मल मार्बल से थोड़ा सा टेक्निकल होता है, क्योंकि स्लैब का वेट ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका लेइंग करने से पहले बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं, जब मार्केट से आप साइज लेके आते हैं, मान लीजिए किसी भी साइज का लेके आ रहे हैं, 77 बाई 92 इंच, ये 77 या 75 बाई 90 इंच, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें गुनिया बनाते हैं। गुनिया बनाने के बाद जो भी हमको जहाँ भी इटालियन स्टोन यूज करते हैं वहाँ पे पूरा उसको लेइंग कर लेते हैं, बिछा लेते हैं। बिछाने के बाद फिर सूता पटकते हैं। सूता पटकने का मतलब ये है कि उसको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद अच्छा, एक चीज़ के इसमें और ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम इटालियन स्टोन बिछा रहे हैं उसके नीचे बालू व्हाइट सी जो होती है, यमुना बालू नदी से जो आती है रेत वाली, उसको एक लेयर में डाल लेना चाहिए। उसके ऊपर ही इटालियन स्टोन को रख के ही प्रॉपर कटिंग करना चाहिए। तो इसका विशेष ध्यान रखें। रेत डालने के बाद ही इटालियन स्टोन का यूज करें, और कोशिश करें जहाँ पे हम इसको लगाएं वहाँ पे प्रॉपर पूरा इटालियन स्टोन को बिछा लें। बिछाने के बाद फिर उसको नंबर वाइज कटिंग करें। सबसे पहले होता है कि कटिंग करना, जहाँ पे आप कटिंग कर रहे हैं नंबर वाइज कटिंग कर लें और थप्पियों पे नंबर डाल दें। नंबर डालने के बाद उनको उठा के अपने एक जगह पे रख दें, जिससे ये आपका रहेगा कि जो रेसे रहेंगे वो आपको मैच कर जाएंगे। एक एक थप्पी काटेंगे तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास स्पेस है तो पूरे इटालियन स्टोन को जहाँ पे लगाना है पूरा बिछा लीजिए। बिछाने के बाद आप उसको कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद नंबर डाल दें और उनको उठा के जगह पे रख दें। तो दोस्तों, ये तो कटिंग का हो गया कि जैसे मार्केट से लाए मैंने कटिंग करके थप्पी लगा दी। थप्पी का साइज आप अपने अनुसार कटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने इस साइड पे आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो थप्पी का साइज बनाया है 45 इंची इंटू 70 इंची का बनाया है। एक थप्पी को 2 पार्ट में मैंने कर दिया है। आप 2 पार्ट भी कर सकते हैं, 3 पार्ट भी कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार थप्पी का साइज निकाल सकते हैं।
कटिंग का वर्क हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं बेस प्रिपरेशन की। बेस प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लेवल कर लेते हैं। लेवल चारों तरफ निकाल लेते हैं। लेवल निकालने से ये रहता है कि हमको किस लेवल पे फिटिला स्टोन लगाना है। चारों तरफ लेवल लगा लेते हैं। लेवल की मार्किंग प्रॉपर वॉल पे कर लेते हैं। उसके बाद जब लेवल हमारा पूरी तरीके से चेक हो जाता है, पूरे फ्लोर का, जिस फ्लोर पे आप लगा रहे हैं पूरे फ्लोर में आप लेवल निकालने के बाद चेक कर लें प्रॉपर कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। लेवल करने के बाद फिर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। जो हमारी स्लैब जो आपने काट रखी है, इसको लगाने के लिए हम अपना एक बेस तैयार करते हैं। उस बेस तैयार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पे विशेष ध्यान दें। अगर बेस प्रॉपर लेवल में नहीं होगा तो स्लैब में क्रैक या हालो साउंड आ सकता है। इस वजह से बेस एकदम प्रॉपर रखें। इसलिए सबसे पहले बेस हमें एरिया को अच्छी तरह क्लीन करें, जैसा कि आप देख रहे हैं धूल मिट्टी पूरा पर हटा दें। फिर लेवल से पूरा सरफेस चेक कर लें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप अपना लेवल को पूरा चेक कर लें। जहाँ पे ज़्यादा मोटार आ रहा है वहाँ पे आप सीमेंट, ब्लैक सीमेंट का मसाला बना के मोटार से फिल कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा मोटार यूज ना हो। जीरा गिट्टी या आप जो हमारी ग्रिट आती है उनका यूज कर सकते हैं। इटालियन स्टोन में सरफेस बिल्कुल प्लेन होना चाहिए लगाने से पहले। अगर सरफेस प्लेन नहीं होगा तो हम लोग में यही प्रॉब्लम आएगी कि जो स्लैब रहेगा वो बजेगा और स्मूथनेस नहीं आएगी पॉलिश करने के समय। लेवल में रखें और एरिया को एकदम क्लीन करने के बाद अपना बेस तैयार करें। हमारा स्मूथ बिल्कुल तैयार हो गया है बेस। अब हम बात कर लेते हैं फिक्सिंग मटेरियल की। इस साइड पर हमने इटालियन स्टोन को व्हाइट सीमेंट से लगाया है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, व्हाइट सीमेंट यूज करने का रीजन ये है कि लाइट शेड इटालियन स्टोन के नीचे से कोई डार्क शैडो या पैच ना आए। इस वजह से मैंने इसको यूज किया। पहले मैंने क्या किया कि ब्लैक सीमेंट से पूरा मोटाई 2 इंची 1.5 इंची जहाँ जैसा आ रहा है बना लिया है। उसके बाद हमने व्हाइट सीमेंट का ऊपर से एक लेयर डाल दी है। लेयर का मतलब ये होता है कि जो ब्लैक सीमेंट रहती है उसका शैडो ऊपर इटालियन स्टोन में ना आ जाए। तो मैंने एक परत, मान लीजिए 2 mm या 3 mm की मोटी एक व्हाइट सीमेंट की लेयर डाल दी है, जिससे इस कोई भी शैडो ब्लैक का ऊपर नहीं आएगा और इसकी जो बॉन्डिंग होगी बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों ये आपने देखा कि व्हाइट सीमेंट से मैं इसको प्रॉपर यूज करके स्लैब को बॉन्डिंग के साथ डाल रहा हूँ, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और ध्यान रखें व्हाइट सीमेंट का मिक्स हमें प्रॉपर करना चाहिए, न ज़्यादा पतला हो न ज़्यादा हार्ड हो। मिक्सिंग का ड्यूरेशन ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा होना चाहिए। बेस और स्लैब दोनों को क्लीन करने के बाद ही थप्पी को रखें, तभी प्रॉपर ग्रिप बनती है। और एक विशेष अपना रहता है कि ध्यान देने बात है कि पूरा बेड जो हमने मोटार सीमेंट, ब्लैक सीमेंट का बनाया है वो पूरा प्रॉपर लेवल में हो। लेवल को प्रॉपर चेक करते रहें। फिर आपको केयरफुली थप्पी को उठाना है। उसके पहले व्हाइट सीमेंट का घोल, व्हाइट सीमेंट ऊपर से एक लेयर डालनी है। किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पे दूसरे मटेरियल्स ना हो, बड़ा गिट्टी या किसी प्रकार की कोई वहाँ पे डस्ट अलग से ना हो थप्पी के बैक में, जिससे बॉन्ड नहीं बनेगा अच्छा। तो ध्यान रखें जब हम इसको लगाएं तो प्रॉपर धोती से क्लीन कर लें। स्लैब को जब हम रखते हैं अपने बेड व्हाइट सीमेंट के बाद तो स्पीड लेवल से ज़रूर उसको चेक कर लें। और जब हम उस पर लगाएं तो प्रॉपर उसको हम रबर हैमर से प्रॉपर उसको चारों तरफ से स्टक कर दें, जिससे थप्पी में पूरी तरीके से व्हाइट सीमेंट चारों तरफ फैल जाए और किसी प्रकार का कोई गैप ना रह जाए और बबल्स सारे निकल जाएं, जिससे थप्पी में लगने के बाद किसी प्रकार की कोई हाल हो ना रह जाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें लगाते समय। जब आपकी थप्पी प्रॉपर लग जाती है तो फिर ध्यान रखें आप पूरा लेवल फिर से चेक कर लें। किसी प्रकार की कॉर्नर हाई लो नहीं होने चाहिए, बराबर लेवल में होना चाहिए। जॉइंट का गैप जो हो
इक्वल हो, ज़्यादा गैप नहीं हो, फिनिशिंग के साथ लगाएं। 2 थप्पियों के जॉइंट बिल्कुल 0-0 गैप होना चाहिए। ज़्यादा गैप होगा तो उसमें जब आप फिलिंग करेंगे इसमें या किसी दूसरे मटेरियल से तो दिक्कत आ सकती है। तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों के बीच में गैप ज़्यादा ना रखें। ध्यान रखें इटालियन स्टोन में जॉइंट अलाइनमेंट ही लग्जरी लुक देता है। जॉइंट ज़्यादा बड़ा नहीं हो, जॉइंट में विशेष ध्यान रखें। अगर जॉइंट लाइन सीधी भी होनी चाहिए, अगर जॉइंट लाइन सीधी नहीं है तो आपकी फ्लोरिंग में अनइवन दिखेगा और वो चीज़ खराब दिखेगी। तो जॉइंट दोनों थप्पी के बीच का जॉइंट पे विशेष ध्यान रखें। लगाते समय साइड से क्लीनिंग कर लें प्रॉपर, उसके बाद ही लगाएं। ध्यान रखें जब थप्पी आप लगा देते हैं तुरंत उसको फिनिशिंग करें। फिनिशिंग का मतलब है फिक्सिंग के तुरंत बाद एक्स्ट्रा वाइट सीमेंट या किसी प्रकार का जो मलबा या मोटार आ गया है उसको तुरंत साफ कर दें। इटालियन स्टोन स्टेन जल्दी पकड़ता है, इसके लिए फ्रेश क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। एजेस और जॉइंट लाइन को भी प्रॉपर्ली फिनिश करना चाहिए। और जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, जैसे ही ये फिनिश हो जाए उसके तुरंत बाद हमें टेप लगाना रहता है जॉइंट पे, कि किसी प्रकार की कोई भी डस्ट धूल पैरों से या वर्क करते समय ना आ जाए। जॉइंट में तुरंत टेप लगा दें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि हमने एक ब्लैक सीमेंट का बेड बनाया, उसके बाद वाइट सीमेंट लगाया, फिर हमने इटालियन को बिछा दिया। जॉइंटों का विशेष ध्यान देना, ये चीज़ भी मैंने आपको बताया। ये टेप लगाने का प्रोसेस हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ कि लेवल का विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं रेट की। दोस्तों रेट एरिया वाइज डिपेंड होता है और वेंडर वाइज भी डिपेंड रहता है कि आप किस क्वालिटी के वेंडर के साथ वर्क करना चाहते हैं। जो नॉर्मल रेट है विथ पॉलिश में रेट बता रहा हूँ, हालांकि इसमें इस वीडियो में मैंने केवल आपको लेइंग प्रोसेस बताया है। हम आपको एक वीडियो और देंगे जिसमें पॉलिश का पूरा प्रोसेस रहेगा और उसमें मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो दोस्तों जो रेट है वो 110 रुपये से लेके 140-150 रुपये पर स्क्वायर फीट रहता है। ये विद पॉलिश का रेट है। इसमें लेबर रेट ही इंक्लूड है। मटेरियल का जो भी रहेगा वो ऑनर या क्लाइंट देता है। तो दोस्तों ये रेट मार्केट में है, अलग अलग एरिया में अलग अलग रहता है। जो नॉर्मल चल रहा है लखनऊ में वो मैंने रेट आपको बताया है। सो इसमें एक और प्रोसेस होता है, वो भी मैं लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप पूरा फिक्सिंग कर लिए, टेप मार दिए थे, टेप हटाने के बाद इसमें दोनों गैप के बीच में एक्मे का या सूरी का बहुत से केमिकल्स आते हैं गैप को फिलिंग करने के लिए। तो गैप को ज़रूर फिल कर दें। गैप को फिलिंग करने के बाद ही उसके ऊपर बबल सीट या किसी प्रकार की ले ऊपर से डाल दें, जिससे हमारे जॉइंट को दिक्कत ना हो, जॉइंट में किसी प्रकार की डस्ट या ब्लैक वर्किंग ना हो। या आप वर्किंग करेंगे या किसी प्रकार की तुरंत पॉलिश नहीं कर सकते, इस वजह से आपको क्या करना है, जॉइंटों में केमिकल का यूज कर लें और उसके बाद ऊपर से उसको ढक दें। ढकने के बाद क्या होगा कि आप उस पर वर्किंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस केमिकल का यूज मैंने किया है जॉइंटों को फिल करने के लिए, आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।